समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पूर्व के एपिसोड में हमने आपको वेदों को भगवान क्यों कहते हैं इसकी व्याख्या बड़ी विस्तार से की थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। वहीं से उसी स्थान से आगे हम बढ़ते हैं। हमने पूर्व के प्रसंग में आपसे बताया था कि सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा, और यहीं पर हमने उसे समाप्त किया था। आगे के दोहे में हम आपसे आगे कथा कहते हुए कहेंगे कि जड़ चेतन गुण दोषमय वैश्वकीन करतार और संत हंस गुण गन गहें पर हर बार विकार। इससे पहले कि हम दोहे की व्याख्या करें, आपसे निवेदन है कि भक्ति पद स्पिरिचुअल पद पर जाकर आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। और जो घंटी बजाते हैं ना पूजा में, वह घंटी उसमें भी बजती है, उसको घंटी अवश्य बजा दें। तो जो वेदों ने जिस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस सृष्टि का भेद किया है, वही हमें जानकारी देते हैं कि अच्छा क्या बुरा क्या है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, विधाता ने इस जगत को जड़ चेतन गुण और दोष से युक्त किया है। इसमें जड़ भी है, चेतन भी है, गुण है, दोष भी है, पर संत रूपी जो हंस है तो संत हंस गुण गन गहे पर हर बार विकार। संत रूपी जो हंस हैं वे गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, दोषों का त्याग कर देते हैं। जैसे दूध में से वे दूध रूपी तत्व निकाल लेते हैं और जल रूपी तत्व बाहर कर देते हैं। यह संतों की महिमा है। ऐसा स्वभाव आगे की चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं, अस विचार जब दे विधाता तब तज दोष गुण है मन राता। हम लोग भगवान से प्रार्थना सुबह सुबह क्या करते हैं कि भगवान हमें ये दे वो दे, हमारी मनोकामना पूरी करे। परंतु गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते ऐसा विवेक जब विधाता हमें दे देता। देखिए, शुभ तो हो ही जाएगा, पर शुभ कहां से होता? विवेक से होता। हम भगवान से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान हमें वह विवेक दें जिससे तब तज दोष गुण मन राता, हमारी ऐसी बुद्धि हो जाए कि हम दोषों का त्याग कर दें और गुणों में मेरा मन लगा रहे। क्योंकि संसार, ये जो सृष्टि है, ये दो से युक्त है। एक द्वैत है, एक अद्वैत है, और अद्वैत तो केवल ब्रह्म है। द्वैत रूपी सृष्टि में हर व्यक्ति, हर वस्तु दो है। तो दोष और गुण हमारी बुद्धि ऐसी करें कि हमारा मन गुणों में लगता रहे, हमारी बुद्धि गुणों को ग्रहण करती रहे। संत की तरह काल स्वभाव कर्म बर आई भले प्रकट बस चुके भलाई। देखो, काल की गति, काल के स्वभाव और कर्म की प्रबलता से, काल के स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी, साधु लोग भी माया के वशीभूत होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। परंतु क्या है? सो सुधार हर जन जिम लेहि दल दुख दोष विमल जसो देहि। परंतु जैसे भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वे अपनी उस भूल को सुधार लेते हैं। अच्छे लोग होते ना, कभी कभी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, परंतु यदि वे सजग हैं, यदि उनकी बुद्धि निर्मल है, यदि उनकी हंस जैसी बुद्धि है, तो वे अपनी इस गलती को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश प्राप्त करते हैं। खलऊ करहे भल पाए सुसंगु मिटे न मलिने स्वभाव अभंगु। परंतु देखो कितनी सुंदर यहाँ पर
चौपाई लिखी है कि जिस प्रकार से साधु लोग माया के वशीभूत होकर कभी कभी गलत रास्ते पर चल जाते हैं, परंतु उनमें जो साधुता का जो अंश है, साधुता का जो अंश है वह बना रहता है, वह उन्हें उबार लेता है। परंतु दुष्ट कभी कभी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। खलऊ करें भल पाए सुसंगु, कभी कभी दुष्ट लोग भी अच्छे कार्य करने लगते हैं, तो आप लोग कहते वाह वाह बहुत अच्छा, ये ऐसा हो गया। तो दुष्ट भी अच्छे कार्य करने लगते, कहते सुधर गया, परंतु नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु, वह जो दुष्टता रूपी जो मलिन हृदय है, वह स्वभाव है, वह मिटता नहीं है, वह अभंग है, वह कभी भंग नहीं होने वाला होता है, वह पुनः उनका दुष्ट रूपी स्वभाव प्रकट हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई दुष्ट कभी कभी सत्संग पाकर अच्छा काम करने लगे तो वह दुष्टता का वह परित्याग कर चुका, नहीं, वह बना रहता। वैसे जैसे लख सुबेश जग बंचक जीव, बेस प्रताप पूजे तेऊ। क्यों? ये जो ऐसे दुष्ट हृदय के लोग होते हैं ना, ये वेशधारी ठग होते हैं। ये वेश अच्छा बना लेते हैं, सुंदर माला धारण करेंगे, सुंदर वस्त्र धारण करेंगे, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, और भी अकेले भगवा नहीं, अन्य लोगों में भी नाना प्रकार के लोग हैं। तो वेश तो कोई भी धारण कर सकता है, साधु का वेश, और वेश के प्रताप से ये पूजे जाते, ना कि अपने कर्मों के। तो चौपाई में लिखा वेश प्रताप पूजे हैं तेऊ, ये वेश के प्रताप से पूजे जाते हैं, क्योंकि ये भगवा की महिमा है, ये रुद्राक्ष की माला की महिमा है, ये तिलक की महिमा है, ये चोटी की महिमा है, ये इसके कारण पूजे जाते हैं, ये अपने गुणों के कारण नहीं पूजे जाते हैं। और उसी में क्या होता है, उभरे अंत न हो है निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। परंतु ये अधिक समय तक नहीं रहते। जो ऐसे वेशधारी ठग हैं, जो सुंदर वस्त्र पहनकर, सुंदर रूप बनाकर और अपनी पूजा करवाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ये भी एक ना एक दिन इनका प्रकट हो जाता है, अर्थात ये पकड़े जाते हैं। क्यों? अंत तक उनका कपट निभता नहीं है, वह कपट तो खुल ही जाता है। कैसे? काल नेम जिम रावण राहु। आप लोगों ने काल नेम की कथा तो सुनी होगी। काल नेम दो थे, एक काली नेम वह था जिसे हनुमान जी की जिससे भेंट हुई थी, और दूसरा काली नेम था जिसकी भेंट श्री भगवान मधुसूदन बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान से हुई थी। एक कालनेम जो जरासंध का मित्र था, एक कालनेम जो रावण का मित्र था। तो दोनों मित्र थे, एक जरासंध का मित्र, एक रावण का मित्र। तो हनुमान जी से कालनेम की भेंट हुई थी, परंतु इस कालीनेम ने जो हनुमान जी से भेंट हुई थी, इसने साधु का वेश धारण किया था, कालनेम। परंतु वह ज्यादा देर तक रह नहीं सका, उसका वेश, उसकी बात प्रकट हो गई। जिम रावण राहु, और रावण ने भी साधु का वेश धारण किया था माता जानकी का हरण करने के लिए, परंतु वह अपने स्वरूप में आ ही गया। ये अधिक समय तक नहीं वेशधारी ठग रह पाते हैं। और राहु ने भी देवताओं का वेश बनाकर अमृत पान करने का प्रयास किया था, परंतु वह छिप नहीं सका, वह बच नहीं सका, जान ही गया, पकड़ा गया। तो ये जो वेशधारी ठग होते हैं, ये अंत में पकड़े ही जाते हैं। इसीलिए इससे कुछ हासिल नहीं होना। अगर साधु बनना है तो स्वभाव से बनो। और हमने पूर्व के एक हमारे एपिसोड में बड़ा ही साधु का वर्णन जो हमने किया है, संत कैसे होते हैं, हमने बताया था कि संत एक स्वभाव है, संत वेश नहीं है, संत तो एक विशेषण है। ये मैं कह चुका हूं। आगे उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी, कुएं किए कुबेसु साधु सनुमानु, जिम जग जामे वंत हनुमानु। गोस्वामी जी कहते हैं देखो, बुरा वेश बना लिया जाए, परंतु ये तो स्वभाव अच्छा है। साधु जो होता है, जरूरी नहीं, साधु बहुत से होते, वेश तो बस साधु है तो वह वेश बनाता नहीं,
उसका वेश तो जैसा है। तो बुरे वेश में भी साधु लोग मिलते हैं और अच्छे वेश में भी दुष्ट लोग मिलते हैं। साधु के वेश में आपको दुष्ट मिल सकता है और बुरे वेश में भी साधु मिल सकता है। इसलिए यहां पर एक दृष्टांत प्रकट होता है। और दृष्टांत क्या प्रकट होता है कि हमें किसी के रूप, किसी के स्वरूप को देखकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यवहार कैसे करना चाहिए? उसकी साधुता देखकर। या कैसे करना चाहिए आगे के एपिसोड में आएगी, एक चौपाई में आज ही बता देता हूं। किसी है राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। यह भाव प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। सारा जगत श्री सीताराम जी को समझकर कि सब में श्री सीताराम जी का वास है, सबको प्रणाम करना चाहिए। परंतु यहां पर देखना चाहिए कि वेश के अनुसार सुंदर वेश बनाए हुए का हमें ध्यान देना चाहिए कि ठग तो नहीं है, क्योंकि अधिक आपको अब इतने यही मिलेंगे, सुंदर वेश बनाए हुए ठग ही मिलेंगे। और कभी कभी साधु भी बुरे वेश में प्राप्त हो जाता है। जैसे हनुमान जी महाराज वानर के वेश में है, कैसा उनका स्वरूप है आप लोग जानते हैं, पर साधु है। जामवंत जी कैसा वेश है आपने देखा ही होगा, ऋक्षराज जामवंत, परंतु साधु हैं। क्यों? कुबेश साधु सन्मानु। बुरा वेश बनाने पर भी साधु का सम्मान होता है। जैसे हनुमान जी और जामवंत जी बुरा वेश है पर संसार उनकी पूजा करता है। हान कुसंग सुसंगत लाहू, लोकों वेद विदित सब काहू। देखो यहां पर प्रसंग थोड़ा बदलता है कि देखिए साधु स्वभाव से होते हैं ना कि वेश से होते हैं, परंतु वेश का प्रताप इतना होता है कि उस वेश के प्रताप से उनकी पूजा होने लगती है। कोई दुष्ट भी यदि सुंदर वेश धारण कर ले, माला धारण कर ले, इस माला की महिमा है, चोटी की महिमा है, तो उसका वेश के प्रताप से पूजन होने लगता है। परंतु देखो हान कुसंग सुसंगत लाहू, बुरे संग से हानि और सुसंगत लाहू। यहां पर देखो तो लाहू माने होता लाभ, हान से कुसंग और सुसंगत से लाभ प्राप्त होता है। तो यह बात तो लोकों वेद विदित सब काहू, इसलिए इसकी व्याख्या करना तो उचित नहीं है। लोक वेद और शास्त्रों में सब में वर्णन है कि सुसंग से आपका भला होगा और कुसंग से आपका बुरा होगा। आगे के एपिसोड में आपको इतना सुंदर चित्रण आएगा कि कुसंग और सुसंग को मिलने से कितने परिवर्तन आते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, जब धूल और वायु का मेल होता है तब क्या होता है, और इसके बारे में सुंदर व्याख्या आगे के एपिसोड में होगा। यहां तो हम हनुमान जी और जामवंत जी महाराज को प्रणाम करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।